अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत चटपटी सी रेसिपी लेकर आए हैं जी। आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा हम क्या बनाने लगे हैं। हम बनाने लगे हैं चिकन स्टीम रोस्ट, जो कि बहुत ही कमाल का बनने वाला है। बहुत आसानी के साथ आपको इसका तरीका बताएँगे। ये देखें, सबसे पहले ये देखें मेरे पास ये 7 से 8 लेग हैं। ये मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर ली हैं। इन्हें मैं आपको दिखाती हूँ कट किस तरीके से लगाने हैं, साथ ही आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ध्यान से अपने हाथ को बचाना है आपने, ठीक है। ये देखें, गहरे गहरे कट लगाने हैं। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। इसी तरीके से दूसरा लेग उठाते हैं, उससे भी ये देखें माशाल्लाह। इसी तरह मैं इन सबको कट लगा लूँ। उससे पहले साइड पे करते हैं, आपको दिखाते हैं ये मसाला वगैरह। ये देखें, ये 4 से 5 चम्मच मैंने दही लिया अच्छे तरीके से। ये देखें मैंने फेंट लिया है, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है। और 2 लेमन जाएंगे इसमें। ये देखें 1 चम्मच मैंने भर के लिया दड़ा मिर्च का, और हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी ली है, और हाफ़ ही चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला। हाफ़ से कम लिया है मैंने नमक। तो हाफ़ चम्मच मैंने लिया है सुरख मिर्च का पाउडर, और हाफ़ चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और ये 1.5 चम्मच मैंने लिया है सूखे धनिया का पाउडर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। इस तरीके से मैं सब कट लगा लूँ, फिर आपको दिखाते हैं आगे वाला स्टेप क्या करना है। चलेंगे, ये देखें मैंने सब कट लगा ली है ऐसे चिकन को, ठीक है। तो ये एक बोल में ये मैंने थोड़ा सा जर्दा कलर लिया है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने ये सारा कलर इसके ऊपर लगा देना अच्छी तरीके से। बहुत ज़बरदस्त सा फाइनल लुक आएगी इसकी, कमाल के बनेंगे, बहुत जूसी बनेंगे और दिखने में भी बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त लगेंगे। ये देखिए इसी तरीके से मैं हर लेग को ये ज़्यादा कलर लगा लूँ ऊपर, तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें गाइस, ब्रश की मदद से मैंने ये सब लगा लिया है इसके ऊपर। अब 1 भर के चम्मच मैं इसमें ऑयल का डाल रही हूँ। 1 चम्मच काफ़ी है। उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें ये जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे। ये सूखे धनिया का पाउडर है, ठीक है। और ये सब मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं ये भी साथ ही डाल देते हैं। साथ इसमें हम दही ऐड कर देते हैं। साथ इसमें लेमन डाल देते हैं। 2 लेमन काफ़ी, इससे ज़्यादा ना डालिएगा, पीछे छोड़ जाएगा आपको कहीं जाने की, बाहर जाके ऐसे खाने की स्पाइसी ज़रूरत ही नहीं है। आप घर में बहुत ज़बरदस्त से खुद ही बना सकते हैं। चलें अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मसाला अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए, ज़रा लग जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। स्पाइसी जो काफ़ी है, इससे ज़्यादा मिर्च नहीं ठीक लगती। चलें इसमें सब मसाले अच्छे तरीके से ये देखें अच्छे तरीके से मसाले लग चुके हैं। अब इसे कम से कम हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद फिर जब करते हैं आगे वाला प्रोसीजर, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें गाइस, इससे मुकम्मल 2 घंटे हो चुके हैं, मैरिनेट हो चुका है बहुत ज़बरदस्त सा। ये देखिए आपको पता चल रहा है कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब इससे आपको दिखाते हैं हमने क्या करना है। बॉल को साइड पे करते हैं। चलें गाइस, ये देखें मैंने एल्युमिनियम की फ़ाइल ले ली है, तो इसमें अब इसे बिछा लेते हैं शीट के ऊपर। ये देखें अब इस अलग नहीं करते, इस तरीके से। ये देखें मैं ये उठाती जाऊंगी लेग और यहाँ रखती जाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मसाला ऐसे ऊपर लगा हुआ है। बहुत ही कमाल के हमारे ये लेग मैरिनेट हुए हैं ज़बरदस्त से। ये देखें गाइस, ये जो मसाला इसमें लगा हुआ है ना, ये आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है, कि मसाला हमारा ज़ाया ना जाए। चलें ये मैं सब रख लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसे ऊपर से कवर करना है, ठीक है। चलें गाइस, ये देखें इस साइडों पे इस तरीके से, ठीक है। इधर से मैं शीट को अलग कर लेते हैं।
अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। थोड़ी सी शीट हम इस साइड से कम है, थोड़ी सी इधर भी लगा देते हैं। ये देखिए, चलिए सब कवर हो चुका है। अब आते हैं चूल्हे की तरफ। ये देखें गाइस, मैंने चूल्हे के ऊपर एक बड़ा डिश का रखा हुआ है। उतना पानी डाला हुआ है कि ये देखें, ये ठीक है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसकी स्टीम अंदर मौजूद है। इससे 1 इंच पानी जो ना नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसे उठाते हैं माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह, इस तरीके से रख देते हैं। फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है। चलें गाइस, ये देखें एक रुमाल लेते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ। ये देखें, जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, इस तरीके से हम इस तरह कर देंगे। इतनी ज़बरदस्त सा हमारा ये चिकन रोस्ट बनेगा, कहीं से भी ये जो ना स्टीम बिल्कुल भी निकलेगी नहीं, बहुत कमाल का बनेगा। चलें 45 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। चलें जी गाइस, अब ढक्कन को उठा के देखते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, 45 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। नीचे हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। माशाल्लाह, ये देखिए ज़बरदस्त, बहुत कमाल का हमारा चिकन जो हो चुका है। इसे निकाल के एक से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हो जाएंगे। ये देखें गाइस, इसी तरीके से निकाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह दूसरा भी निकाल लें। उठाते जाएंगे, पैन में डालते जाएंगे। चलिए, इसी तरह मैं दूसरे भी निकाल लूँ। 3 करके इन्हें फ्राई कर लेते हैं ताकि अच्छे से बहुत खूबसूरत से फ्राई हो जाए, ठीक है। ये देखें गाइस, इन्हें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये बहुत ज़बरदस्त से हमारे लेग पीस फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकालते हैं। इन्हें निकाल के फिर दूसरे इसी तरीके से हम रख देते हैं। ये देखेंगे, ये मैंने 3 निकाल ली हैं, बाकी के भी मैं मुकम्मल कर लूँ, ठीक है। फिर आपको दिखाते हैं। चलें गाइस, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई तो ये देखें आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। ये देखें चिकन स्टीम रोस्ट रेडी है बिल्कुल। मुझे उम्मीद है आपको जो मेरी रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है आप बच्चों को लाजमी बना के देंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसकी फाइनल लुक देखें, यकीन करें ऐसा ज़बरदस्त सा हमारा चिकन बना है, गला है। यकीन करें भी आपको दिखाते भी हैं, तोड़ के दिखाते हैं आपको। अगर आपको जो मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे खूबसूरत सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होता है। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।